Hey Hey everyone, everyone. so welcome to Delhi with Assam and this is Nilakshi and this is Yash. यश। तो आज हम बात करने वाले हैं क्योंकि सबको पता है अभी जस्ट 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे यहाँ पे इंडिया में सेलिब्रेट किया गया अलग अलग पार्ट में। तो हम लोग भी पीछे नहीं हटे, हमारे यहाँ पे भी जिस सोसाइटी में हम लोग लिविंग हैं अभी, तो वहाँ भी हमने सेलिब्रेट किया काफ़ी अच्छे से। तो अभी हमारे लाइक लगभग हफ्ते भर से सब प्रैक्टिस हो रहा था, ये गाने का, डांस का, काफ़ी सारी चीज़ें था और अरेंजमेंट्स भी था। तो जो हमारा गाने का था आपको सबको पता ही है, मैं गाती हूँ तो मेरा तो मैंने प्रैक्टिस किया, फिर ग्रुप सॉन्ग था, प्लस हमारा यश ने वॉलंटियरिंग की काफ़ी, मतलब वहाँ वैसे पे मैं वॉलंटियर करने नहीं वाला था, हमारा तो जाने का प्लान भी नहीं प्लान था। भी नहीं था हम हमारा। किसी फ्रेंड के यहाँ जाने वाले थे, बट हमने देखा यार सेलिब्रेशन कुछ ज़्यादा अच्छी है तो मिस नहीं करना चाहते, हाँ, चल लेते तो हैं। हमने बिल्कुल मिस नहीं किया और हम मतलब उधर ही हमने सोचा कि चलो भाई करना ही है, अपने देश के लिए करना है। तो हमने रुक के मेरे को गाना गाना था क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा ना एक गैप भी हो गया था, तो उसके वजह से मैं सोचा कि ठीक है, दिस इज़ द गुड राइट ऑप्शन और राइट टाइम टू मूव ऑन। तो ये था क्योंकि मेरी जस्ट नोज की सर्जरी हो चुकी है और उसके बावजूद मेरा ये था कि आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन लाइक मेरे को गाना था, कुछ तो ऐसा ऐसा करना था जिससे मतलब अपने देश के लिए कुछ तो खड़ी करो। ट्रिब्यूट था, मैंने करा उसको भी। तो तो ये सर्जरी 26 को हुई थी, सर्जरी 29 26 को हुई थी, राइट। उसके वजह से गुड थिंग कि 2 वीक्स के उसके बाद बाद ये सब राइट, तो मेरे को थोड़ी बहुत ही रिकवरी हुई और उसके बाद ही मैंने मतलब मेरे से रहा नहीं जाता, तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो गा ही लेते हैं। तो ठीक है, अभी हम आते हैं हमारे सेलिब्रेशंस के थोड़ा पहले पहले की वाला। थोड़ा लाइक पार्ट, कैसे हमने उसके लिए प्रिपेयर किया, क्या था, तो ऐसी चीज़ें। सॉन्ग प्रिपरेशन मैं ये बता देता हूँ ज़रा। मैं वॉलंटियर का मैंने सोचा ही नहीं था दूर दूर पर, बट एक्चुअली क्या हुआ कि मैं मैंने घर पे कुछ था, क्या ये भूल गए तुम। ग्राउंड फ्लोर पे थी। हाँ, इसका क्रेडिट तो जाता है, बट साथ में और भी कुछ मिस्टीरियस लोग हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे थी, तो उसने मेरे को बुलाया कि आ जाओ ज़रा प्रैक्टिस हो रही देख लो। मैं आया, मैं वॉक कर रहा था ऐसे ही, तो मेरे को कुछ लोग सीनियर जो सोसाइटी के मेम्बर्स हैं उन्होंने मेरे को कहा, अरे तुम आ रहे हो कल? मैंने कहा यस सर। तो कह रहे आ रहे हो तो क्या कर रहे हो? आओ वॉलंटियर, यू शुड वॉलंटियर, यू मस्ट वॉलंटियर। चलो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द अरेंजमेंट्स इन द डेकोरेशन एंड balloons and all that things. वो एयरफोर्स So वाले अंकल भाई। हाँ, राइट, मिस्टर फ्लोरी, ही इज एयरफोर्स रिटायर्ड, हाँ, एयरफोर्स रिटायर्ड है वो। एंड उनके जो सन है प्रशांत, तो उन्होंने और मैंने मिलके मतलब देखा। तो वही थी। अभी हम अरेंजमेंट की बात करें तो मतलब पहले तो हमें ये था कि 10th फ्लोर से हम शो कर रहे थे और मतलब देख रहे थे 10th फ्लोर से लाइक अरेंजमेंट कैसा बना है। तो देखिए आप जैसा आप देख रहे हो ऐसे जस्ट उस टाइम तो मतलब नॉर्मल डमी था, कुछ बना नहीं था खास, तो हल्का फुल्का बना था। फिर उसके बाद हमने लाइक थोड़ा थोड़ा करके बलून लगाया, बलून लगाया। फिर उसके बाद बलून वाले की तो इनफैक्ट मशीन भी ख़राब हो गई थी उससे राइट, की वजह से। फिर हमारे पास और भी मतलब काफ़ी कुछ अरेंजमेंट्स थे। फ्लावर डेकोरेशन था, फिर स्टेज डेकोरेशन था, फिर हमारा झंडा लगाने का जो था वो भी हमने मतलब हम मॉर्निंग जैसे हम रनिंग करते सुबह सुबह, तो उधर ही हम डेली देखते थे यश और मैं कहाँ लगेगा सिले, और देखते थे अंकल, सारे अंकल लोग भी रेडी रहते थे, हमेशा ही रेडी रहते थे ये बेस्ट पार्ट था करने के लिए। सोसाइटी में, और प्रोएक्टिवनेस। प्रोएक्टिवनेस है उनमें। दो राइट, पहली बार कर रहे थे तो थोड़ा बहुत फॉल्टी तो हर जगह ही होता है, तो यहाँ पे भी था, बट ओवरऑल अच्छा था। फिर अभी जो मैं दिखा रही हूँ ये नाइट व्यू है। नाइट व्यू पे भी हमने क्या किया ना, मैं जिस जो बता रहा था ना यश कि हमने यश को बुलाया था, मैंने नीचे बुलाया था, तो वही मैं गा रही थी, प्रैक्टिस चल रहा था, तो मैंने अरेंजमेंट दिखाने के बोला था, देखो कितना प्यारा अरेंजमेंट लग रहा है ना यश, कितना राइट, अच्छा लग रहा है नहीं, कितना करेक्ट, प्यारा है, बलून्स प्यारी तरीके से लगाए, चेयर्स अरेंज के, और लाइक खाने का भी मतलब जो हुआ था पैकेट लंच टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, तो अराउंड लाइक 250 के आसपास वो पैकेट्स आए थे और ठीक ही था, लगभग काफ़ी अच्छा था, है ना यश? अभी ये तो हमने डिस्कस कर लिया बिफोर, हाँ, तो अभी बढ़े नेक्स्ट पार्ट पे। बिल्कुल तो बिल्कुल बढ़ते हैं। मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में इनको तो हमारा थोड़ा सा रेस्ट लेना था भाई। मैं तो रात को 11:30 बजे जाके घर पे आया था, 11:40 के बिल्कुल आसपास मज़ा सोया। आया था, लेकिन उस दिन रात को हमने और मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट था कि चलो
करेंगे, गाएंगे, काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ रेस्ट हमने लेना भी किया ज़रूरी था प्रॉपर, रेस्ट भी इसलिए ज़रूरी इनका था। स्पेशली ज़्यादा ज़रूरी रेस्ट था, ग्रुप सिंगिंग कमेटी। और सुबह तो 7:30 बजे से ही मतलब 7 बजे से लगभग शुरू हो गए थे। मॉर्निंग वॉक पे हम लोग डिसाइड हुआ था सोसाइटी मेंबर्स का कि 6 o'clock वॉलंटियर्स आएंगे, 6:30 के बाद डिफरेंट वॉलंटियर सेट आएगा, हाँ। फिर अलग आएगा, हाफ एफ आर के बैचेज में शिफ्ट होगी। और जाके देखा तो 6:15 पे मैं खुद लेट पहुंचा, एग्री 6:20 तक मैं नीचे ढूंढ रहा था। तो आई गॉट कि मैंने देखा कुछ लोगों को, कुछ सीनियर मेंबर्स थे सोसाइटी के, वो भी कह रहे थे कि अरे मैं तो काफ़ी देर से आया हुआ हूँ, कोई आया ही नहीं। वो एक्चुअली वो मॉर्निंग वॉक के टाइम पे हाँ। होते हैं 6-6:30 हमारे साथ ही वो हमेशा दिखते सफर हैं, करते हमेशा हैं। ही दिखते हैं वो। तो उन्होंने फिर कॉल लगाया, सबको बोला कि सब बात की, तो आने लगे धीरे धीरे बाकी लोग। तो आई थिंक 7:30 तक तो मैं नीचे ही था, बाकी देवर ऑल डूइंग द प्रिपरेशंस। बट उसके बाद मेरे को पार्लियामेंट से कॉल आ गया कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि मेरे को तैयार होना है। रेडी होना था और तैयार मुझे, होने के लिए मेरे को कुछ भी नहीं आता कैसे करते। क्योंकि मैं अपना मैं ऐसे एज ए लाइक असामिस, तो मेरे को ये था कि हाँ असम का एक ट्रेडिशन होता है, Right. हमारा ट्रेडिशनल मेखेला सदर बोलते हैं हम लोग उसको। तो मैंने मतलब वो पहना जो मेरे शादी के बाद मैंने पहना ही नहीं था, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग गया पहनने में। और यश ने पिन भी उल्टा पुल्टा जैसे पता नहीं अरे कैसे लगाया। एक पिन की गड़बड़ हुई, आप बताओ मुझे, एक वो- पिन की गड़बड़ वो हुई, जाके- उसके लिए मेरे को मतलब पूरा वीडियो में भी सुनूंगा मैं। जाके उधर फंक्शन में वो आंटी ने दिखा और मुझसे बोला भी पति ने लगाया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो वो उन्होंने फिक्स किया और मतलब बस हो गया, बस कर लिया हमने। इसी में हमें इतनी सी जर्नी में यही नहीं पता लग पाया कि लेडीज़ को मेकअप में, तैयार होने में, इन सब में कितना टाइम लगता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा लेट ही पहुंची। वी स्टार्टेड एट 7:30, तो उसके बाद फ्रेश 9:30 होके खाना हाँ। थोड़ा बहुत खा के, खाने में क्या शेक ही बनाया था मैंने, हाँ। दोनों ने शेक किया। और उसके बाद तैयार होने में मैडम जी को टाइम लगा। हमने सोसाइटी वालों ने सबने एक दूसरे को टाइम दिया था 9 o'clock का फ्लैग होस्टिंग टाइम। वी टाइम रीच लग देयर एट गया। 9:50, तो Yes. 50 मिनट तो ओवर था, हम सोच रहे थे जल्दी जाएंगे। सभी लगभग सभी थे, लाइट चली गई थी। बट वी वर द लास्ट वन टू, आई थिंक वी वर द लास्ट नॉट टू श्योर अबाउट मोस्टली, 95% लोग थे वहाँ पे। तो फिर ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, हमारी फ्लैग होस्टिंग पार्ट। राइट। बिल्कुल बढ़िया, फुलोरिया जी और जो दूसरे अंकल थे जो मॉर्निंग वॉक पे भी आते हैं, और भी बहुत और सारी भी चीज़ें 2-3 अंकल थे जिन्होंने मिलकर फ्लैग होस्ट किया। फिर हमने वहाँ पे हमारा नेशनल एंथम हमने सबने सिंग किया एक साथ। एंड देन उसके बाद शुरू हो गया, मतलब फ्लैग होस्टिंग तो बहुत प्यारा लगा था। फ्लैग भी आप देख रहे हो यहाँ पे सारे अंकल खड़े और फ्लैग के पास बिल्कुल। और हमारी ये इसमें एक चीज़ था कि जो साउंड सिस्टम था, तो मॉर्निंग में हमने डायरेक्ट सेम डे पे टेस्ट किया। हाँ। एक दिन तक रात तक घबराहट थी टेस्ट ही नहीं इसको भी हुआ, कि भाई बिल्कुल। अगर गाना खराब हो गया तो क्या मैं गाऊंगी ही नहीं। मैंने कहा अरे ऐसे मत करो, ठीक है। और उसके बाद सेम डे पे जाके भी मॉर्निंग में हम लोग टेस्ट साउंड किया। सिस्टम लेके आए किसी और के घर से। फिर उसके बाद हमने साउंड सिस्टम भी बदल दिया इवेंट के बीच में भी, वो किसी और ने हेल्प करी। तो बहुत सारे सोसाइटी ने मतलब कोलैबोरेटिवली मिल के सबने काम किया, तो जाके इवेंट हो पाया। बट साउंड सिस्टम का जो है थोड़ा फॉल्टी था, मतलब जैसे मुझे लगता देखो, है कि मुझे एडवाइजेबल लगता है है फॉल्टी अगली बार नहीं, अगली बार अगर होता है तो बाहर से या वैसे लाके हाँ, ये देखो डोमेस्टिक था, थोड़ा सा- थोड़ा बजट का क्रंच हाँ। था, तो इस वजह से नहीं कर पाए। तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ये मतलब। डोमेस्टिक था, घर हाउस होल्ड में आपको पता है कितना ही लाउड मिल जाएगा आपको, हाँ, राइट। नहीं वो भी नहीं। और क्या होता है बाहर के साथ एक कोई डीजे वाला भी आता है जो एक्चुअली प्ले और पॉज उसके हाथ में होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा ये था कि कोई था हाँ, नहीं, तो ये हमें खुद ही हमें करनी manage थी, करना था। मैनेज करनी पड़ी। तो मेरे को ही मैनेज करना पड़ता था मोस्टली। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद तो काफ़ी सारी चीज़ें हुए, बच्चों के डांस हुआ और बहुत ज़बरदस्त। लाइक यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा दिखा देंगे। फिर उसके बाद डांस के बाद क्या हुआ था, डांस ही था, डांस आइटम भी 3-4 तो डांस आइटम थे। Right, right. सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म Right, किया। right. फिर उसके बाद एक आंटी थी, आंटी ने मतलब उनका एक वही देश प्रेम का एक गाना था, उन्होंने परफॉर्म किया। तो उसके बाद जो जितने लेडीज़ थे हमारी सोसाइटी के, सब ने मिल के मतलब हमने जिस चीज़ के लिए हम लोग इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे, सब सच सवर के सोच रहे थे क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, मतलब कैसा होगा। तो उसके लिए लाइक वो हमने गाया, वो गाना था ए वतन वतन मेरे, राजी मूवी का। ए तो वतन वतन, हाँ, गा के सुना दो, लाइव लोग थोड़ा अभी- सुन लें, और क्या। अभी क्या अभी चलो गाओ। चलो चलो नीलाक्षी, सिंग थोड़ा सा। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन। बस
लिया है उसके लिए, उसको ब्लॉग में हमारे वैसे व्यूअर्स बता पे दूं बोर हो कि जाएंगे। यूजुअली मैंने इसको बहुत बार बोला है कि गाना गा के सुना लिया करो। मैं बीइंग अ हस्बैंड इसने आज तक नहीं सुनाया है, आप सभी लोगों के लिए गा लिया इसको। व्यूअर्स के लिए तो कुछ भी। अच्छा। उसके बाद कुछ और डांस नंबर्स थे एंड फाइनली मेरा परफॉर्मेंस का टाइम आया था जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। तो इससे पहले तो काफ़ी सारी मतलब मैं ऐसे ही सोच रही थी कैसा होगा, मन में ख्याल आ रहे थे Right, nervousness होगा थी? कि नहीं होगा, नर्वसनेस कितना था। नर्वस थी उस टाइम पे? एग्जाम में बहुत ज़्यादा नर्वस ज़्यादा होती हो नहीं या नहीं सॉन्ग में? नहीं, सॉन्ग में इतना तो नहीं कि फंक्शंस में गा चुके थे तो इतना तो वो नहीं था, बट ये था कि आप म्यूजिक काफ़ी टाइम के सिस्टम की बाद वजह से म्यूजिक मतलब? सिस्टम का डर था मुझे Okay. कि पता नहीं करेगा नहीं करेगा, वर्क करेगा नहीं करेगा। और फाइनली मैंने गाना प्ले कर दी, बट क्या हुआ कि अभी चलो यहाँ आप खुद ही पे देख लो स्क्रीन आप पे, खुद आपको ही दिख ही देख जाएगा लो। अभी हुआ क्या है। वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने मतलब मेरे को लगा कि मैं मोबाइल अपना यश का मोबाइल था, मेरे को उन्होंने पकड़ा दिया था किसी इसकी वजह से। तो मैंने चलाने के बाद मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी ये जो ये लेडी है वो भी है, इनको मैंने पकड़ा दिया। अब उनके हाथ से गलती से शायद बंद हो गया होगा, तो मेरा ट्रैक बंद हो गया। अब मैं सोच रही हूँ क्या मतलब मैं गा रही हूँ, मैं तो स्टॉप नहीं कर सकती, मैं गा ही रही थी। फिर यश को मैंने बोला कि यश मतलब इशारों से बोला देख ही रहे हो, इशारों से ऐसे ऐसे प्ले करो टाइप मैं का शुरुआत में बात ही नहीं समझा, फिर समझ आया कि अच्छा, क्योंकि मोबाइल तो मैंने इसको दिया था, मुझे समझ लगा। ट्रैक बंद हो गया मैंने था। कहा अच्छा मोबाइल तो किसी और के पास है, हो सकता है मिसक्लिक हो गया या फिर कोई और ग्लिच हो टेक्निकल, इस हाँ। वजह से बंद हो गया। तो उसके बाद फिर चलाया, फिर मैंने काफ़ी मतलब क्राउड Right. अच्छी थी और लोगों ने आपने देखा कि कितना सपोर्टिव है, कितना मतलब मैंने सबको बोला, सबको मतलब सबने खड़े हो गए अच्छे से लेट प्रिपेयर देम किया। सी द नेक्स्ट पार्ट, काफ़ी दिखाते हैं इनको आगे का, हाँ उसके बाद बिल्कुल देखते क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे वतन ये वतन मेरे वतन हिंदुस्तानी नाम हमारा है। Come on together. भारत हमको जान से प्यारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माटी रक्षा बंदी मान है। भारत हमको जान से प्यारा है। सबसे ज्यादा हिस्सा हमारा है। ये मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया, ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया। I love my India, वतन मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया। तो उसके बाद जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो अभी तो ठीक ही है, फिर लास्ट में जाके जैसा आप देख रहे हो मैं गिर गई लास्ट Right, में। right. सारे जहाँ से अच्छा गाते रहते गिर गई, पर मुझे ये था कि मुझे बंद नहीं होना है, मैं हाँ, सारे जहाँ से अच्छा गा रही हूँ बंद नहीं होना है। मैं बंद नहीं हुई, मैं गिरते ये ही तो बात है। मैंने ये आप देख ही रहे हो सामने से उठ के गाते गाते उठी और उसके बाद उसने कंटिन्यू करा, फिनिश भी करा पूरा। बिल्कुल मैंने That's good, finish भी that's किया। good. और लाइक मेरे को बोधी ने उठाया और उसके बाद मैंने फिनिश किया। हिंदुस्तान हमारा, अरे रे कारपेट हिंदुस्तान फिर मैंने सोचा था कि मैं एक ट्रिब्यूट जो सोल्जर्स हैं हमारे और इनफैक्ट जिनकी डेथ हुई थी कारगिल वॉर में, या जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं जो मतलब लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, तो उनके लिए मैंने प्रिपेयर किया था ये लता मंगेशकर जी का ये जो गाना था
जिसमें आप सब लोग देख ही सकते हो। ये सेम डे मॉर्निंग में प्रिपेयर कर रखा है? हाँ, संडे सेम डे मॉर्निंग में मॉर्निंग में प्रिपेयर भी नहीं था, मतलब ऐसे जस्ट ही डिसाइड किया था इसने just- कि शी विल सिंग दिस थिंग आल्सो, शी वांट्स टू गिव दिस ट्रिब्यूट कि उसको भाई बस एक होता है ना कि यार सम्मान देना है, शहीद है हुए हैं लोग हमारी सबकी आज़ादी में। आप एक बार खुद ही सुन लो और देख लो, लोग भी सारे खड़े थे, मतलब एक ट्रिब्यूट था उनके लिए, तो उसके लिए सम्मान तो देना होता ही है। काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया, उनको भी लोगों को भी मज़ा आया काफ़ी कि मैंने मतलब गाया और उन्होंने भी मतलब सपोर्ट किया मुझे काफ़ी। ये मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में भर लो पानी, शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरों में खड़ी आजादी, ये जब शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये हिंद देश के वासी ना 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 पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद। जय भारत, जय हिंदुस्तान। फिर मैंने एंड किया वंदे मातरम से, और वंदे मातरम में भी जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छी सपोर्ट थी लोगों का। राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। वंदे मातरम। वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामलं मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू। तो मज़ा आया और मुझे भी मतलब खूब अच्छा लगा कि चलो देश के लिए कि परफॉर्म करने का मौका मिला। मौका मतलब पहले भी मैं कर चुकी थी, पर जैसे बोला काफ़ी टाइम से मैं गाने के टच में नहीं हूँ, मेरी थोड़ा फिजिकल इलनेस थी इन सब की वजह से, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। और लोगों ने मतलब बच्चों ने तो ज़बरदस्त परफॉर्म किया, मतलब पोइट्री भी है, poetry डांस था, भी है, बिल्कुल। ज़बरदस्त मतलब परफॉर्मेंसेस थी। हाँ, छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारी प्यारी पोइट्री बोली। मेरे को जो पर्सनली मुझे वो एक पोइट्री पसंद आई जो एक फीमेल लड़की ने गर्ल ने बोली थी, अच्छा। मैं भारत की बेटी हूँ। हाँ, मुझे याद है, याद है, बहुत याद है। बढ़िया पोइट्री। मेरे को तो एक छोटी सी बच्चे थे मेरे पास, अभी अभी वो वीडियो मेरे को पता नहीं, देखना पड़ेगा है या नहीं है, कोई बात होगा तो। नहीं। हाँ, तो वो छोटी सी बच्ची थी, वो प्यारा सा रेड कलर में ड्रेस था उसका, बहुत अच्छा। प्यारा डांस कर रही थी वो। और उसके बाद फाइनली जब सब एंड हुआ तो हम लोग पैकेट लंच के लिए गए, और कोइंसिडेंस ये था सब कुछ एंड होने के बाद बारिश शुरू हुई। हाँ, That was वेदर ने मतलब really बिल्कुल साथ भी दिया। दिक्कत नहीं हुई, बहुत साथ दिया। और हम मतलब पैकेट लंच करते करते हाँ, उसके बाद हमने फ़ोटोशूट स्टार्ट किए, और Right. फ़ोटोशूट की आप देख ही रहे हो यहाँ पे छोटी छोटी फोटोज आई। प्यारी प्यारी तो फ़ोटोज़ हैं। कुछ फ़ोटोज़ तो जब हमने मतलब वो स्टेज पे लिया था, या लाइक लेडीज़ ने सबने Group एक साथ photos मिल थी। के लिया था, ग्रुप Right. फ़ोटोज़ था। बड़ा मतलब एक प्यारा नज़ारा था और मज़ा आ रहा था, और सबने क्योंकि एक तिरंगा कलर पहना हुआ था, हम उसको
एक्चुअली, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। Right. अब फोटो में देखो जैसे कि ना ग्रीन पहना है, वाइट पहनी है, ऑरेंज है, और मैंने खुद ही लाइक एक पैरेट ग्रीन टाइप का एक पहना हुआ है, राइट, जो हमारा एक ट्रेडिशनल, मैंने बताया मेखेला चादर हम बोलते हैं इसको, तो मैंने वो पहना था और मतलब सबने तारीफ की वैसे तो कि मैं अच्छी लग रही थी काफ़ी, और बाकी गाने की तारीफ भी हुई काफ़ी ज़्यादा, तो बाकी ठीक ही था, ओवरऑल हमारा अच्छा था। और यश को भी लास्ट में सबने इन्होंने बुला के नेक्स्ट डे थैंक यू बोला, और मतलब सब लोग एज ए वॉलंटियर काम तो बहुत किया है यश ने। उनकी फैमिली भी काफ़ी प्रोएक्टिव थी, हाँ। विदेशी की फैमिली, एंड वो भी खुद सब लोग ही थे, बाकी दिखमला वो दिन बच्चों को मतलब ट्रेन करने में कसर नहीं काफ़ी छोड़ी। अच्छी कोरियोग्राफी करी, हाँ, इतने शॉर्ट टर्म टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के बिल्कुल। स्टूडेंट्स थे, काफ़ी अच्छा लगा। डांस के बहुत डिफरेंट डिफरेंट बच्चे थे, तो सबको मतलब ट्रेन किया उन्होंने तरीके से। बस मतलब ऐसा था कि बड़ा रात को 2-2 बजे तक प्रैक्टिस ही चली, ऐसा हुआ, तो थोड़ा सा मेहनत किया है सभी लोगों ने। अभी फिर एकदम लास्ट में हम लोग ना वापस आ गए थे, वो एक ये दीपमाला गोदी की ना मदर थी, तो मेरी नानी ही लगती है, तो वो बात कर रहे थे हमसे, मतलब खाने में बुला रहे थे, बात कर रहे थे, ऐसे मज़ा आया उनसे बात के। कोलकाता से Finally, ना हाँ वो कोलकाता से है। कोलकाता। तो बेसिकली मतलब वैरायटी है यहाँ पे, मतलब उड़ीसा के लोग थे, असम के थे, उत्तर प्रदेश के थे, फिर आपका कोलकाता से थे, कोई एमपी से था, कोई मुंबई से था, तो मैं इसमें मैं एक बार सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, मेरे को एक इंसिडेंट याद आ गया कोलकाता को लेके। तो उस दिन उन्होंने हमसे बात की थी कल, तो उन्होंने हमसे बोला था कि मेरा घर अपना, उन्होंने बताया था कि मेरा घर दादा के घर के पास है। हाँ हमें तो समझ मैं नहीं आया। समझ पाया ये दादा दादा के मतलब घर क्या? मतलब उनके जो सन इन लॉ लगते हैं उनकी बात कर रहे हैं, वो जिनको हम दादा बुलाते हैं, या किन की बात कर रहे हैं समझ नहीं आया। तो अरे दादा के घर के पास है, उन्होंने सनी कहा नहीं होता, दादा मतलब उनके ब्रदर है। नहीं वो हमारे लिए, हम जिनको दादा बोलते हैं ना, हाँ, हाँ। चलो कट कर दिया। तो मतलब ये समझ नहीं आया कि वो कह रहे दादा के पास है, दादा के घर के पास है मेरा घर। मेरे को हम ना इसको समझ आया ना मुझे एक बार को लगा शायद इसे समझ आ गया, बट मैं थोड़ा क्लूलेस हूँ। मैंने बोला कि नहीं समझ आया, दादा के घर। हाँ। कह रहे अरे तो दादा पता है, के दादा घर। नहीं पता, अरे सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, हमें पता सौरभ है। गंगुली। तो फिर मैंने हमारे कहा, माइंड ओ में ठीक यार करा, सौरभ ओ, गंगुली उनकी बात किया कोलकाता जा से, रहा है। राइट। मेरे को पहले तो लगा कि उनकी दादा है, मतलब उनके ब्रदर है। Brother। एक्चुअली हम लोग असम में, बंगाल में, इनफैक्ट महाराष्ट्र में महाराष्ट्र भी में। दादा बोला जाता है, जो ब्रदर Right। होते हैं उनको बोला जाता है, हाँ। तो हमें लगा ऐसा। तो फाइनली क्या हुआ कि सारा खत्म होने के बाद बच्चे चले गए और हम लोग भी आ गए थे, और मतलब बच्चों ने, अब देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे ये पेंटिंग्स आपने किए लाइव हैं। मिस कर दिया, हमने एंड में रिजल्ट देखे। बिल्कुल, बहुत प्यारे प्यारे पेंटिंग्स है उस दिन के, और सबने drawing करी है। सब ने मतलब बहुत इंजॉय किया। और पैकेट लंच भी, पैकेट लंच में हमारा क्या क्या था यार? ब्रेड पकौड़ा, हाँ समोसा, हाँ फ्रूटी हाँ एंड एक स्वीट थी। हाँ, स्वीट, और ओ साथ में- बूंदी की लड्डू थी। बूंदी की। मैंने तो खुशी खुशी में खाई खा लिया पूरा, और मतलब बहुत मज़ा आया अल्टीमेटली। तो यही सजेशन है कि सब लोगों से कि छोटा हो या बड़ा हो, पर अगर आपके देश, मतलब आप 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, जितना मतलब जितना आपके बस में होता है उतना आप करो, आपको खुशी मिलेगा, अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है हम लोग भी जाके जंग लड़े, पर जितना हमसे होता है हम कर सकते हैं उतना मतलब करना चाहिए। तो मुझे लगता है हाँ देखो, हम लोग आज़ादी के टाइम पे हम कॉमन लोग सिविलियन बेसहारा ही थे, हाँ। हमारे सहारा थे जो फौज में लड़ रहे थे। हम्म, पर आज की एज में वो अभी भी लड़ रहे हैं, और आज की एज में देखा जाए जो बेसहारा है आप उसकी मदद करो, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी और हमारे जो बच्चे इन द सेंस हमारे किड्स जिनको हम बुलाते हैं, आप गेस कर सकते हो कौन है, क्योंकि मैं तो चलो मैं बोल ही देती हूँ। मतलब जो हमारे डॉग्स हैं, तो उनको भी हमने, मतलब वो तो डेली हम खिलाते हैं, तो उस दिन भी ठीक ठाक बच्चों ने खाया। और मुझे लगता है कि एक बार हमें सोचना चाहिए कि उनके लिए भी स्वतंत्रता सिर्फ हमारे लिए नहीं, उनके लिए भी Right, होना चाहिए। right। तो ये जो आजकल बड़ी न्यूज़ आती रहती है, पशु क्रूरता और मारने पीटने का, कहीं मार दिया, गोली से उड़ा दिया, ये सारी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि आप आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहे हो। तो औरतें और एनिमल्स दोनों के लिए मतलब एक इक्वल राइट्स होनी चाहिए, जो कि आजकल कुछ अलग अलग इधर उधर की न्यूज़ भी आ रही है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है इंडिपेंडेंस का आप लोग मतलब समझो, आज़ादी है जो एक आज़ादी word ही जो हमको आज़ादी। दिलाने में, जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई, उनको हमें शर्मिंदा नहीं करना हम चाहिए। जो हमारे साथ में रह रहे हैं उनको भी देना है वो आज़ादी, हम उनको छीने भी नहीं, उनसे देना ना है, लें। बिल्कुल।
देखो हमने बना ली है, हमने सोसाइटीज़ बनाई, इट्स बिल्कुल। गुड, इट्स ओके, हम्म, पर वो एक्चुअली क्या था, वीरान था, जंगल था, वो हाँ। उन्हीं का घर था। उन डॉग्स पे या हम बाकी जो भी मुझे लगता जानवर है कहीं ना थे, कहीं animals इंडिया पे में हम रहते हैं। गाय को और जो बफेलो होता है हमारे, उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट दैट बिहेवियर शुड बी कंसिस्टेंट बाकी सभी एनिमल्स के साथ। सबके साथ होना चाहिए चाहे ये आपके चीज़। पास ये डॉग है, रास्ते में जो आपको डॉग्स मिलेंगे सारे प्यारे प्यारे, या फिर कैट्स दिखेंगे, और भी और एनिमल्स दिखेंगे, और आप लोग birds। तो अगर आप देखोगे ना वीडियोस इतने दिख जाएंगे, मतलब 15 अगस्त और इसमें बच्चों के वीडियोस आते हैं, इतने बहुत प्यारे प्यारे प्यारे। वीडियोस आते हैं ना इंग्लिश के। इनफैक्ट जो पैरालाइज बच्चे होते हैं उनके भी एक वीडियो मेरे पास पड़ी है, आप Right, स्क्रीन पे अभी भी देख सकते हो। हैं। अभी ये देखिए, वो वीडियो भी आप कितने देख- मतलब प्यारे लग रहे हैं देखो ये। सब लोग कितना एक फ्रीडम रन है इनकी, ये लोग Right. कितने प्यार से ये लोग मतलब भाग रहे हैं ना, ये देखो एक बार Right. जरा इतने प्यारे लग रहे हैं। और ऐसे और काफ़ी सारे होते हैं, तो बस ये है कि यार जीने दो, सबको जीने दो, उनको भी खुश रखो, उनको भी इंडिपेंडेंस का मज़ा लेने दो। इंडिया जो एक अलग अलग संस्कृति का भरपूर है, तो वहाँ पे हम सिर्फ जीव जानवरों के लिए क्यों भेदभाव करें, उनके लिए भी ना करो, उनको भी जीने दो और Correct, खुद correct. भी मतलब आराम से इंडिपेंडेंट जो एक भारत होता है, इंडिपेंडेंट भारत है, और वो उस चीज़ का मतलब अच्छे से मान रखिए, जय है हिंद, ना। जय हिंद, वंदे वंदे मातरम। मातरम।